आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान मेरे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों तोरली संधि। बहुत ही छोटी सी संधि है पर बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इसका सूत्र भी है तोरली। मित्रों संधि का क्या नाम है? तोरली संधि। और इसका सूत्र भी क्या है? तोरली। इसको लप्त संधि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें ता वर्ग को ला हो जाता है। मित्रों हम चलते हैं नियम की तरफ। आप इसमें खुद जान पाएंगे कि यह संधि कैसे होती है और इसका नियम क्या है। मित्रों तो नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ता वर्ग यानी त थ द ध न के बाद ला वर्ण आता है तो ता वर्ग के वर्णों अर्थात त थ द ध न के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। मित्रों इस संधि को समझना बेहद ही आसान है। केवल आपको इतना ही याद रखना, 60 नियम मैंने लिखा हुआ है तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 60 नियम और नियम दोनों को आप एक बार पढ़ लेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप समझ जाएंगे संधि को। 60 नियम यहाँ पर आपके सामने, यानी त वर्ग और फिर प्लस ल बराबर ता वर्ग के स्थान पर ला। यही इसका नियम है, यही इसका 60 नियम है, यही इसका मुख्य नियम है। और यहीं से आपको समझ लेना है कि यह संधि क्या कहती है, यह संधि कैसे होती है, इसका क्या नियम है। यानी ता वर्ग के वर्णों के बाद यदि ला वर्ण आता है तो ता वर्ग के वर्णों के स्थान पर ला हो जाता है। यहां पर आप अति महत्वपूर्ण उदाहरण की तरफ चलेंगे तो इसमें पहला उदाहरण है मित्रों तद धन लीनः। यहां पर जो तद है उसका तद का जो द है क्या है? ये ता वर्ग का वर्ण है। त थ द तीसरा वर्ण, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है मित्रों द। और उसके बाद ला वर्ण आ रहा है लीनः, लीनः का ला वर्ण आ रहा है। तो मित्रों निश्चित रूप से यहाँ पर तरली संधि लागू होगी और फिर क्या हो जाएगा, जो ता वर्ग का वर्ण द है वो ला में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा तल धन लीना। क्या हो जाएगा? तल धन लीना। जब आप तद के द की जगह पर ला कर देंगे तो तल धन लीना और इसको मिलाएंगे तो मित्रों बन जाएगा तल्लीना। क्या बन जाएगा? तल्लीना। दूसरे उदाहरण की तरफ हम अग्रसर होते हैं। उद धन लिखितम। उद का जो द है ये भी मित्रों ता वर्ग का वर्ण है, तीसरा वर्ण है ता वर्ग का। और उसके बाद ला आ रहा है लिखितम का ला, तो द जो है ला में बदल जाएगा उल धन लिखितम और मिलाएंगे तो बन जाएगा उल लिखितम। इसी तरह से अगला उदाहरण मित्रों देखेंगे आप, उद धन लेखः। उद का जो द है मित्रों वो ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी ता वर्ग का वर्ण है। और लेखा का जो ल है वो ल, इसका नियम यह है कि बाद में ला वर्ण आना चाहिए तो ला वर्ण आ रहा है इसलिए जो उद का द है वो भी ला हो जाएगा लत्व संधि के नाते से। और फिर क्या हो जाएगा, उल्धन लेखा को मिलाएंगे तो बन जाएगा उल्लेख है। क्या शब्द बनेगा मित्रों? उल्लेख है। तद धन लयः। यहाँ पर तद का दा जो है ये ता वर्ग का वर्ण है और उसके बाद ला वर्ण आ रहा है, इसलिए मित्रों तद का जो दा है वो ला में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तल धन लय। और इनको मिलाएंगे तो मित्रों आपको क्या प्राप्त होगा, क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? तल्लयः शब्द निष्पन्न होगा, तल्लयः शब्द बनेगा। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। विद्युत धन लेखा। यहाँ पर जो विद्युत है, विद्युत का जो द है मित्रों वो क्या है? ता वर्ग का वर्ण है और उसके बाद ला वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर निश्चित ही तोरली संधि हो रही है। और तोरली संधि जब हो रही है तो ये दा जो है किस में बदल जाएगा? ला में बदल जाएगा तो हो जाएगा विद्युल धन लेखा और मिलाएंगे तो बन जाएगा विद्युल लेखा। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। महान धन लाभ। यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा ये जो है उदाहरण अलग तरीके का है, इसको समझना है आपको। जिसमें न वर्ण होगा त थ द ध न,
एक ही वर्ण है इस तरह का जिसका कुछ अलग नियम होता है, थोड़ा सा आपको उसमें समझना है, कुछ खास नहीं है, बस महान धन लाभ। तो यहाँ पर मित्रों महान करना जो है वो क्या है, ता वर्ग का वर्ण है और उसके बाद ला वर्ण आ रहा है, तो महान का जो ना है वो ला में बदल जाएगा। लेकिन चूंकि पंचम वर्ण है, ये ता वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण है, ना है जो कि बदल के ला हो रहा है, बाकी नियम वही है, बस केवल यहाँ पर आप जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं उसको लगा देना है। मित्रों देख रहे हैं, बाकी सब वही है, केवल इतना ध्यान आपको देना है, महान धन लाभ। और उसके बाद आप इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, महान लाभ। कैसे पढ़ेंगे, महान लाभ। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं मित्रों। विद्वान धन लिखति, विद्वान का जो ना है वो ता वर्ग का पंचम वर्ण है और उसके बाद ला वर्ण आ रहा है। कौन सा ला वर्ण, लिखति का ला वर्ण। तो मित्रों जो ना है वो ला में बदल जाएगा और उसके बाद लिखति, वैसे ही आप लिख देंगे जैसे लिखा जाता है। और विद्वान का जो ला, अब यहाँ पर विद्वान हो गया, ना की जगह पे ला हो गया, लेकिन मित्रों चूंकि पंचम वर्ण है ये ता वर्ग का, इसलिए इसमें आप चंद्रबिंदु जिसको कहते हैं उसको आप लगाने को इसके ऊपर, ला के ऊपर। और यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा इसका थोड़ा अभ्यास कर लेना है, आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। नहीं तो परीक्षा में जो चंद्रबिंदु आप लगाते हैं ये कहीं इधर न लगा दें, यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा मित्रों, ये ध्यान रखना है। दा पर जो आ की मात्रा है उसके ऊपर आपको लगाना है। और इसी तरह से यहाँ पर महान लाभा में देखेंगे तो यहाँ पर भी जहाँ पर आ की मात्रा है वहां पर लगाएंगे। इसी तरह से सारे उदाहरणों में आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले उदाहरण और अंतिम उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। विपद धन लीन, यहाँ पर विपद का जो दा शब्द है, सॉरी विपद का जो दा वर्ण है ये क्या है, ता वर्ग का वर्ण है और उसके बाद ला वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लप तो संधि प्राप्त हो रही है, लप तो संधि होनी है, तोरली संधि होनी है। और तोरली संधि जब होगी जहाँ पर, वहां पर जो है क्या हो जाएगा, ता वर्ग के वर्णों को ला आदेश हो जाएगा। यानी ता वर्ग का जो वर्ण है क्या है, दा, विपद का दा जो है ता वर्ग का वर्ण है और लीना का जो ला है वो आना ही चाहिए, ला तो बाद में आएगा ही। तो ये अपना रूप बदल लेगा, क्या हो जाएगा, जो दा है वो ला में बदल जाएगा, तो बन जाएगा विपल धन लीना। और जब मिलाएंगे तो शब्द बनेगा विपल लीना। निश्चित रूप से मित्रों इस संधि को आप पूरी तरह से 100% आप समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं और पूरी आशा करता हूं कि आप कोई भी परीक्षा देंगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो तोरली संधि यानी लत तो करने वाली यह संधि आप सही करेंगे और इस संधि से संबंधित क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।